नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं 10th की साइंस में फिजिक्स। आइए देखते हैं, समझते हैं परावर्तन क्या होता है। एक यहाँ पे दर्पण लिया गया है। दर्पण मतलब शीशा, जिसमें देखते हैं मुखड़ा, ठीक है, जिसमें मुखड़ा देखते हैं, वो वाला यहाँ पे शीशा लिया गया है। उस शीशे में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, आप देखते हैं नीचे कलाई की जाती है। कलाई का मतलब है कि पॉलिश होती है, चिकनी सी बढ़िया सी पॉलिश होती है। और ऐसे पॉलिशदार शीशे में जब आप देखेंगे, कभी आपने वो खेल किया होगा, शीशा ऐसे लेते हैं, ऐसे चमकाते हैं धूप में, और उसकी सारी किरणें आती हैं, परावर्तित होकर के क्या जाती हैं, आप बचपन में लगाए होंगे किसी के मुख पे, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे उसी को परावर्तन कहते हैं। वो कैसे होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे आए, ठीक है, और आप जिसके मुख पे लगाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा शीशा ऐसे मोड़ देते हैं, मतलब दर्पण, तो वो किरणें सारी की सारी इधर आई और परावर्तित होके एक दिशा में जा रही, सारी की सारी एक दिशा में समांतर चलती हैं, और किसी के आंखों में पड़ती हैं तो क्या होता है, चमक उत्पन्न करती है। आपने इस चीज को देखा होगा। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, दर्पण, ठीक। उस दर्पण पे क्या होती है, कलाई, जिसे शीशा कहते हैं, ठीक। इस तल को कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल, जिससे परावर्तन होता है। किरणें यहाँ पे क्या आई, किरणें जब यहाँ पे आई पड़ी तो क्या हुई, वो परावर्तित हो गई। इसको क्रॉस नहीं करती, इसको क्या है, पार नहीं करती, ठीक है, इसके अंदर प्रवेश नहीं करती, क्या होती, परावर्तित हो जाती। तो जो किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं, आपतित होती हैं, ठीक है, आपतित मतलब आफत बन के टूटती हैं, समझे, उनको कहते हैं आपतित किरणें, ठीक। और आपतन होने के बाद इनका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, यहां से क्या होती, इस तरह से परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इनको कहते हैं परावर्तित किरणें। ये यहाँ परावर्तित किरणें, ठीक है। उसके बाद सीधा सा एक इस तरह से लाइन खींचते हैं, ठीक है, एकदम। उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। ये क्या है हमारा, ये जो है, ये है अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा आपका, आपतन कोण। ये देखिए क्या कहलाएगा, आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। ये इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको। अब देखिए परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है वो भी ध्यान से समझना। आपको ध्यान रखना, कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है। कह रहा प्रथम नियम है कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित होने वाली किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर। ये देखो मिल रहे हैं यहाँ पे, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब क्या है, एक ही तल में है। ये आपका प्रथम नियम कहता है, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। प्रथम नियम क्या है, आपतित परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रथम नियम है ये परावर्तन का। अर्थात दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये किरण जितने कोण पे आपतित होगी उतने ही कोण पे ये परावर्तित होगी, समझे, उतने ही कोण पे ये क्या होगी, परावर्तित होगी। ये दूसरा नियम है। यहाँ पे हमने इसीलिए लिख रखा है कोण आर बराबर होगा कोण आई के। देखिए अगर ये कोण हम बड़ा कर दें थोड़ा सा, ये आफत किरण मतलब आपतित होने वाली किरण, ये परावर्तित किरण इस पे अगर पड़ेगी, यहाँ पे मतलब इस तरह से आपतित होगी, तो एंगल इसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे ये, तो आपतन कोण ये क्या हो गया, अधिक हो गया। तो परावर्तन कोण क्या हो जाना चाहिए, अधिक। तो ये किरण कहां से निकलेगी, अधिक कोण बनाए, इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा थोड़ा सा ऐसे बनेगा, तो इस तरह से खींच सकते लाइन, है ना। अब देख रहे हैं कोण आई क्या हो गया,
कोण आर के बराबर, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। अगर ये कोण कम हो, ये कम हो, मान लो किरण ऐसे गिरे, यहां पे ऐसे गिरे और यहां से ऐसे उठे, मतलब आपतित हो परावर्तित हो, ऐसे परावर्तित हो यहां, तो एंगल क्या बनाना चाहिए, ये एंगल कम बना आपतन कोण, तो यहाँ पे परावर्तन कोण भी कम बनना चाहिए, इतना नहीं बनना चाहिए। तो कम बनेगा तो किरण क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी। ये बात समझ में आई? ये है प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक, ये दोनों चीजें हो गई आपकी। देखिए आगे देखते हैं गोली दर्पण। देखिए यहां पे आपका है गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण। अभी हमने आपको बताया कुछ दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण वही शुद्ध हिंदी भाषा में बोले तो शीशा, मिरर, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, मुखड़ा देखते हैं, है ना, वो होता है दर्पण। और गोली का मतलब है जो थोड़ा सा गोल गोल हो, गोलाई में कैसे बनता है। ठीक है, देखते हैं। आप गोल गोल ऐसे फुटबॉल देखे होंगे, है ना, इस तरह से गोल गोल फुटबॉल आपने देखा होगा, है ना। फुटबॉल, ऐसा फुटबॉल जो बीच में क्या हो, खोखला हो, और वो फुटबॉल जिसका बना होता है उसका ना बना हो, प्लास्टिक वगैरह का ना बना हो, काहे का बना हो, शीशे का, कांच का बना हो, कांच का बना हो। इस कांच के खोखले गोले से ऐसे तलवार ले और खचाक से काट दो, यहां से इस तरह से, मान लो ये कट गया। जैसे तरबूजा देखा है, खरबूजा देखा है ना, उसको तलवार ले और एक किनारे से खचाक से काट दे, और कैसा हो, खोखला हो। तो कांच हमारा कैसा निकल के आएगा जब इसको हम काटेंगे, कुछ इस तरह से निकल के आएगा, आएगा। अच्छा, ये मान लो गोला है तो इसकी एक त्रिज्या होगी, है ना, ये गोला है तो इसकी त्रिज्या होगी, ये गोला है इसकी एक त्रिज्या होगी। जब अभी ये जो दर्पण बन रहा है, दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण, जिस कांच के खोखले गोले से काटा जाता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या जो होती है, इस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये इसकी त्रिज्या है, ये दर्पण की क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, और इस गोले की ये त्रिज्या है, इसी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, देखिए जरा इसको देखिए आप, ये जो हमने काटा है, तो इसकी एक क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको कहेंगे आर। ये आर कहां से आई, तो ये आर आई इस गोले, जिस गोले से ये दर्पण काटा गया है उसकी त्रिज्या, इसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या। समझ में आई बात, इसकी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब ये दर्पण ऐसा है जिसमें आप अगर देखेंगे तो चेहरा नहीं दिखेगा, आर पार दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस पे कोई पॉलिश आपकी नहीं है ना, इस पे कोई कलाई नहीं की गई है। अब करते हैं इस पे कलाई। तो ये देखिए है, इस पे क्या कलाई कर सकते हैं, इस तरह से लिया, जैसे देखना इसको, इस तरह से अंदर वाले भाग में यदि कलाई कर दें इस तरह से, तो ये उथले हुए भाग में आप चेहरा देख सकते हैं, क्योंकि इधर लग गई है पॉलिश, लिपापोती हो गई, समझे, इधर चेहरा नहीं देख सकते, है ना। और इधर देखेंगे तो आपको चेहरा कुछ बंदर जैसा दिखेगा, क्योंकि ये समतल दर्पण नहीं है, जैसा चेहरा है ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। तो अब ये दर्पण कौन सा बन गया, तो ये बन गया उत्तल दर्पण। कैसे पहचाने कि ये उत्तल दर्पण बन गया, तो इसकी पहचान ये है कि जिस भाग में हम अपना चेहरा देखेंगे यदि वो उथला हुआ है, उथले हुए को कहते हैं उत्तल, समझे, उथला समझना है, जिसका भाग बाहर की तरफ निकला हो, ये भाग निकला हुआ है तो ये क्या हुआ, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कैसा है, ये उत्तल दर्पण। समझ में आई बात, ये उत्तल दर्पण है। क्यों उत्तल है, क्योंकि जहां हम चेहरा देखेंगे वो भाग उथला हुआ है। अब जरा बनाते हैं अवतल दर्पण। देखिए अवतल कैसे बनेगा, हमने अंदर भाग पे पॉलिश किया था, आपकी बाहरी भाग पे पॉलिश कर देंगे। जहां पे आप थोपड़ा अपना देखते थे, मतलब
चेहरा देखते थे वहां क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। अब आप देखिए इस अवतल वाले भाग पे, अवतल का मतलब जो अंदर धंसा हुआ है भाग, इस तरह से अंदर धंसे हुए भाग पे आप चेहरा अपना देखिए। अब धंसे हुए भाग पे देखेंगे, पहले उथले हुए भाग पे देखते थे तो उत्तल था, अब इसका अवतलन हो गया है, मतलब धसाव हो गया है ना। तो इस पे चेहरा देखेंगे, ये हमारा कहलाएगा अवतल दर्पण। ये कैसा बन गया, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक। और ये हमारा है उत्तल दर्पण। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। और अवतल दर्पण गोली अवतल दर्पण है, ठीक है, ये गोली है, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज, हाँ, वक्रता त्रिज्या भी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखाते हैं आपको, जैसे ये देखिए यहाँ पे इसके लिए, ठीक। ये हमारा कैसा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में ये जो होगा हमारा, ये कहलाएगा मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। और ये यहां पे इसको क्या कहेंगे हम, ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। अब यदि इसके समांतर प्रकाश किरणें इस पे आपतित हो कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, देखिए जरा यहां पे अगर थोड़ा सा भाग हम देखें, यहां पे इतना, यदि इस दर्पण का भाग काटे तो हमें दिखेगा कुछ ऐसे रखा हुआ, थोड़ा सा तिरछा। जब इस पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो ये जिस तरफ से है, जैसे ये इस तरह से कुछ रखा हुआ, देखिएगा जरा, ये दर्पण कुछ इस तरह से रखा है, और यदि इस पे प्रकाश किरण आके सीधे ऐसे पड़ेगी तो ये इसको किधर आपतित करेगा, परावर्तित करेगा, तो ये इस तरह से मुड़ेगी, क्योंकि इसका भाग जिस तरफ जा रहा है एकदम लंबवत है ना, इस तरह से मुड़ेगी। तो यहाँ पे ये कैसे मुड़ेगी, देखना जरा, ये कुछ इस तरह से मुड़ के यहाँ पे मिल जाएगी। ये कैसे मुड़ेगी, कुछ इस तरह से मुड़ के यहाँ पे मिल जाएगी, मतलब परावर्तन हो गया, ठीक। तो सारी किरणें कहाँ पे मिलेंगी, सारी किरणें कहाँ मिलेंगी, मुख्य फोकस पर। इसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ कहीं पे होगी, है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे जितनी किरणें पड़ेंगी परावर्तित होके वो सारी यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। ये जो आपका फोकस बिंदु है, ये जो फोकस पॉइंट है, इसी पे सारी किरणें आके मिलेगी, ये आपका फोकस बिंदु है, ठीक। और यहाँ पे जो है ये वक्रता केंद्र है, ठीक। और यहां से यहां तक दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। आपको अभी हमने बताया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। और जो फोकस हो रहा, फोकस बिंदु आपका ये है, इसको F से लिख लेते हैं, ये फोकस बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी, F। अब एक चीज देखना, ये F और R में संबंध क्या होता है, समझिएगा, F और R में संबंध क्या होता है, F और R में संबंध क्या होता है, समझिएगा। तो F ये कम है, R है अधिक, तो R कितने अधिक होती है ये बता रहे हैं। ये जो R है, F क्या होगी, इस R की आधी होती है, समझना पड़ेगा, ठीक है। F क्या होती, इस वाले R की आधी है, तो हमने वही तो लिख दिया, F बराबर R/2। ये एक आपका फार्मूला बन जाता है, समझ में आई बात। फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और इसको अगर कैंची गुणा कर ले तो R बराबर हम 2F भी लिख सकते, ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको, उत्तल दर्पण ये समझ में आया, और आपको ये अवतल दर्पण ये बात समझ में आई, है ना, ठीक। इतनी बात समझ में। अच्छा, अब देखते जरा, यहाँ पे ये वाला चित्र बनाए हैं, थोड़ा ये अवतल दर्पण से बना, एक ये उत्तल दर्पण से बना देते हैं, ठीक। उत्तल दर्पण के लिए हमने कहा अंदर आपको कलाई करनी होगी। उत्तल का मतलब जब चेहरा हम देखें तो उथले हुए भाग पे देखें, है ना। यहाँ पे देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, है ना। प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से इस पे आपतित होंगी, मान लो ये प्रकाश की किरण आई, है ना।
हमने कहा यहाँ पे अगर कोई टुकड़ा देखेंगे कांच का, थोड़ा सा इतना टुकड़ा लें तो कैसे रखा नजर आएगा, ये ऐसे रखा नजर नहीं आएगा, ये थोड़ा सा तिरछा होगा, इस तरह से तिरछा होगा। अब यदि इस पे कोई प्रकाश की किरण इस तरह सीधी आके पड़ेगी तो ये कहां आपतित करेगा, अपने जस्ट लंबवत इस तरह से ये प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी, है ना। वही चीज यहाँ पे है, ये जो रखा हुआ है दर्पण यहाँ पे, इस पे प्रकाश किरण पड़ेगी तो कुछ इस तरह से चली जाएगी आगे, है ना। और अगर यहाँ पे देखें इस पे कोई प्रकाश किरण आके अगर इस तरह से पड़े आपतित हो इस तरह से, तो वो कहां चली जाएगी, मुड़ के इस तरह से अपवर्तित हो जाएगी, है ना। अब ये बताइए, ये किरण इधर ऐसे बढ़ती चली जा रही, ये किरण ऐसे बढ़ती चली जा रही, ये कहीं मिलेगी, इनका मिलन नहीं होगा, इनका प्रेम कैसा होगा, अधूरा प्रेम होगा, समझे, इनका मिलन कहीं नहीं होगा। अच्छा, लेकिन हमारा काम क्या है, इसको मिलाते हैं, नहीं मिलवाएंगे इस तरह से। ये देखिए इधर चली गई, इसको जरा खींच के लाते हैं, ये इधर चली गई, इसको भी खींच के लाते हैं और दोनों को लाके यहां मंदिर में मिला देते हैं, ठीक है। ये है आपका फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु, ठीक है, ये है फोकस बिंदु। अब यहां पे इमेज जो आपकी बनेगी वो कैसी बनेगी, काल्पनिक, आभासी जिसे कहते हैं, वास्तविक नहीं बनेगी, क्योंकि वास्तव में यहां पे किरणें मिल ही नहीं है ना, किरणें तो ये चली गई इस तरह से, तो यहां पे काल्पनिक मिल रही है, आभासी मिल रही है, आभासी आपका इमेज भी बनेगा, और यहां पे वास्तव में किरणें ये जा रही थी ऐसे आपतित होकर यहां मिल रही थी, तो यहां जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी, और यहां पे क्या बनेगी, काल्पनिक। जितनी यहां से प्रकाश किरणें इस तरह से आएंगी, एक ना ये आ रही, ठीक, और ये ऐसे मुड़ जाएंगी, जो भी आएंगी किरणें ये आपतित होकर आ रही और ये इस तरह से मुड़ जाएगी, और इनको वापस करेंगे, डॉट डॉट मिलाएंगे यहाँ पे तो आभासी रूप से मिलेगी। इतनी बात समझ में आई। सारी सेम चीजें बाकी उसी तरह से लागू होंगी। इसकी वक्रता त्रिज्या देखेंगे तो वही आपको मिलेगी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो मिलेगा आपको वही मिलेगा, ठीक है, r बराबर 2f, ठीक। ये बात समझ में आई। आपका गोली दर्पण में इतनी चीजें आपकी मुख्य थी। आपको वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटा गया है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या जिस कांच के खोखले गोले से आपका गोली दर्पण काटा गया है उसका, उसकी वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता, इसकी वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक। मुख्य अक्ष आपका ये होता है जिसके समांतर प्रकाश किरणें आकर दर्पण पे आपतित हो रही है, ठीक। आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है इसी गोली दर्पण से संबंधित। आइए देखते हैं सिर्फ 1 मिनट में। यदि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और आपसे पूछ दिया जाए उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो बहुत सरल है। हमने अभी आपको फार्मूला बताया है कि F बराबर R/2, ठीक। और F बराबर क्या हो गया, R कितना है 10 सेंटीमीटर बटे में 2, 2 एकन्ना 2 पचन्ना, 2 पंचे 10, ठीक। ये समझ में, 5 सेंटीमीटर। F आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यदि आपको इसी तरह से कोई सवाल दिया हुआ है, यदि गोली दर्पण की फोकस दूरी, यदि गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब R आपसे पूछ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव में आपसे अक्सर पूछ देते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको हमने क्या बताया फार्मूला, F बराबर R/2,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस दूरी दी हुई है और वक्रता त्रिज्या निकालना। फोकस दूरी f की जगह पे 10 डाल दिया, r कितना है निकालना है 2, यहाँ पर बटे में 1 लिखा, ठीक, और यहाँ पे एक तिरछी गुणा, कंचित गुणा, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। तो गुणा कर दीजिए, r एकम r, 10 दूना 20, अर्थात 20 सेंटीमीटर आपकी क्या हुई, वक्रता त्रिज्या आ गई। ठीक, ये आपको 2 क्वेश्चन इस तरह से लगा दिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक।